जय श्री राम। हर हर महादेव। आज आपको एक कथा सुनाते हैं। जो आपको ये नाम दिख रहा है, दंदु भिन्न हृदय नामक दैत्य व्याघ्र रूप शिव भक्त पर आक्रमण करने का विचार और शिव द्वारा उसका वध। जो मनुष्य यहाँ आकर श्रद्धापूर्वक मेरे स्वरूप का दर्शन करेगा, निसंदेह मैं उसके सारे उपद्रवों को नष्ट कर दूंगा। जो मानव मेरे चरित्र को सुनकर और हृदय में इस लिंग पर स्मरण करके संग्राम में प्रवेश करेगा, उसे अवश्य विजय प्राप्त होगी। ये वाराणसी में जो शिवलिंग है, ये उसी की है और शिव जी ने अपने मुंह से ही इसका बखान करा है। जो मनुष्य व्यागेश्वर के प्रकट से संबंध रखने वाले इस परोत्तम चरित्र को सुनेगा अथवा दूसरे को सुनाएगा, पढ़ेगा या पढ़ाएगा, वे अपनी समस्त मनोवांछित वस्तुओं को प्राप्त कर लेगा। अंत में संपूर्ण दुखों से रहित हो मोक्ष का भागी होगा और शिवाली संबंधी अमृत में अक्षरों से परिपूर्ण व अनुपम आख्यान स्वर्ग यश और आयु का देने वाला तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि कराने वाला होगा। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, अब मैं चंद्रमौली के उस चरित्र का वर्णन करूंगा जिसमें शंकर जी ने दंदु भिन्न हृदय नामक दैत्य को मारा था। तुम सावधान होकर श्रवण करो। दतिपुत्र महाबली हिरण्याक्ष के विष्णु द्वारा मारे जाने पर दति को बहुत दुख हुआ। तब देव शत्रु दंदु भिन्न हृदय ने उनको अवशासन देकर यह निश्चय किया कि देवताओं के बल ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण नष्ट हो जाएंगे तो यज्ञ नहीं होंगे, और यज्ञ नहीं होंगे तो देवता का आहार न पाने से निर्बल हो जाएंगे। तब मैं उन पर सहज ही विजय पा लूँगा। यो विचार कर कर वे ब्राह्मणों को मारने लगा और ब्राह्मणों को प्रधान स्थान वाराणसी है ये सोचकर वह काशी पहुंचा और वन में जाकर वनचर समिधा लेते हुए जलचर बनकर स्नान करते हुए और रात में व्याघ्र बनकर सोते हुए ब्राह्मणों को खाने लगा। एक बार शिवरात्रि के अवसर पर एक भक्त अपनी पर्णशाला में देवादिदेव शंकर का पूजन करके ध्यान स्थित बैठा था। बालाभिमानी दैत्यराज दंदु भिन्न हृदय ने व्याघ्र का रूप धारण करके उसे खा जाने का विचार किया, परंतु वह भक्त दृढ़ चित्त से शिव दर्शन की लालसा लेकर ध्यान में तल्लीन हो रहा था। इसके लिए उसने पहले ही मंत्र रूपी अस्त्र का विन्यास कर लिया था। इस कारण वह दैत्य उस पर आक्रमण करने में समर्थ न हो सका। इधर सर्वव्यापी भगवान शंभु को उस दुष्ट रूप वाले दैत्य का अभिप्राय पता लग गया। तब शंकर जी ने उसे मार डालने का विचार किया। इतने में जो ही उस दैत्य ने व्याघ्र रूप से उस भक्त को अपना ग्रास बनाना चाहा, तो ही जगत की रक्षा करने के लिए मणि रूप तथा भक्त क्षण में कुशल बुद्धि वाले त्रिलोचन भगवान शंकर वहाँ प्रकट हो गए और उसे बगल में दबोचकर उसके सिर पर ब्रश से कठोर घूंसे से प्रहार किया। उस मुष्टि प्रहार से तथा काक में दबोचने से वह व्याघ्र अतः व्यथित हो गया और अपनी दहाड़ से पृथ्वी तथा आकाश को कांपता हुआ मृत्यु का ग्रास बन गया। उस भयंकर शब्द को सुनकर तपस्वियों का हृदय कांप उठा और वे रात में ही उस शब्द का अनुसरण करते हुए उस स्थान पर आ पहुंचे। वहाँ परमेश्वर शिव को बगल में उस पापी को दबाए हुए देखते हुए सब लोग उनके चरणों में पड़ गए और जय जयकार करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। तदनंतर महेश्वर ने कहा, जो मनुष्य यहाँ आकर श्रद्धापूर्वक मेरे इस रूप का दर्शन करेगा, निसंदेह मैं उसके सब उपद्रवों को नष्ट कर दूंगा। जो मानव मेरे चरित्र को सुनकर हृदय में इस लिंग का स्मरण करके संग्राम में प्रवेश करेगा, उसे अवश्य विजय प्राप्त होगी। मुने, जो मनुष्य व्याघ्रेश्वर के प्रकट से संबंध रखने वाले इस परमोत्तम चरित्र को सुनेगा अथवा दूसरे को सुनाएगा, पढ़ेगा या पढ़ाएगा, वे समस्त मनोवांछित वस्तु को प्राप्त कर लेगा। अंत में संपूर्ण दुखों से रहित होकर मोक्ष भागी होगा और शिव लीला संबंधी अमृत में अक्षरों से परिपूर्ण व अनुपम आख्यान स्वर्ग यश और आयु का देने वाला तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि कराने वाला, धन दान बढ़ाने वाला और भक्तों को सुख देने वाला होगा। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र भगवान की ही जय। उमापति महादेव की ही जय। कालो काल महाकाल की जय।